आज सारे देश में जब ये बात चलनी शुरू हो गई कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये केवल भाषण नहीं है, ये केवल कुछ घोष नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष सारे देश में देख सकते हैं। कश्मीर में हिंदू कम हुआ, कटा। आप कैराना में देख लिए, कटा। आप मेवात में देख लिए, कटा। इन देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू बटा या कटा, ये सबके सामने है। ये नफरत की बात करते हैं, नफरत और प्रेम की बात करते हैं। ये प्रेम क्या होता है इनको एक पता होता तो शायद नफरत की बात नहीं करते। इन गुड़गांव में जा करके गुरुद्वारे के अंदर ये नमाज पढ़ते हैं, तब इनको नफरत नहीं लगती है, तब इनको बड़ा प्रेम लगता है। लेकिन जब ये किसी भी मुस्लिम मोहल्ले से देश में आप शोभा यात्रा निकाल दें, दुर्गा यात्रा निकाल दें, राम यात्रा निकाल दें, कुछ भी कर दें, तो इनको नफरत लगने लगती है। और ऐसी लगभग सैकड़ों ऐसी यात्राएं हैं जहां पर आप देखें पत्थरबाजी हुई है, बोतलबाजी हुई है, उनको गोलियों से मारा गया है, कुछ लोग मरे भी हैं। ये इनका एक इतिहास सबके सामने आज सामने आता है। तो बहुत सारे हिंदू नामधारी, उनको बड़ा कष्ट होता है कि उनका एजेंडा फेल हो रहा है। एजेंडा क्या फेल हो रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छा। इनको केवल वोट से मतलब है, इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। और ये देश जहां पर कभी भी ये हिंदू समाज है ना, उसको नफरत की भाषा ही समझ में नहीं आती है। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। हाँ। नफरत कौन करता है? जहां पर ये कहा जाता है जो इस्लाम में नहीं है वो काफिर है। और काफिर से प्रेम कौन करता है भाई? आप बताइए पाकिस्तान में किसने प्रेम किया? आप सिखों की बात करते हैं कई बार, आप बताइए पाकिस्तान में कितने सिख रह गए, वहां पर उनके परिवार के साथ क्या होता है? अफगानिस्तान में कितने सिख रह गए, उनके परिवारों के साथ क्या होता है? आप बांग्लादेश चले जाइए। तो ये जो ये बात करते हैं, अब इनकी पोल पट्टी देश के सामने खुल गई है कि अब इनका ये थोथा नारा जो है, ये गंगा जमनी तहजीब भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। और जो कथित हिंदू नामधारी हैं, हाँ। उनकी पोल पट्टी तो बिल्कुल खुल गई मानसून। अच्छा तिवारी जी, आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी, हिंदू हैं तिवारी जी आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी सहमत हूं कि जो हिंदू हैं वो नफरत की भाषा नहीं समझते हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और समझते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है गिरिराज सिंह की बातों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की वाली बात है? नहीं, ये बताइए आप मेरे को कि देश में सब जगह इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, कहाँ का हिंदू काटने? एक भी देश में इनकी जितनी यात्राएं निकलती हैं, जितनी भी यात्राएं निकलती हैं देश भर में, किसी भी यात्रा पर कोई पथराव होता हो, कोई गोलीबाजी होती हो, सब लोग निकलने देते हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां भी ज्यादा है, वहां से आप शोभा यात्रा नहीं निकालते। यानी प्रशासन से भी आपको अनुमति नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आबादी, क्यों भाई? आबादी हिंदुओं की ज्यादा, वहां से निकलने दोगे? मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर नहीं निकलने दोगे? तो ये क्या, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दानिश कुरैशी जी, इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है। तिवारी जी कह रहे हैं कि इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है, क्योंकि जहां पर अनुपात में गड़बड़ हो जाती है ना, रेशियो में गड़बड़ हो जाती है, वहां मामला भड़क जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये हजम करने वाली पार्टी है। और आप देखिए जिस तरीके से बिहार के अंदर की राजनीति है, आप देख लीजिए नीतीश बाबू का वाद विवाद और विरोध भी आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे कि सवाल ये है कि भाई केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपके अलायंस की है, उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है या हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अलायंस से अलग हो जाना चाहिए इसके साथ में, नीतीश बाबू के साथ में। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊं दरअसल दिक्कत क्या है कि आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं, हिमांशु, बहुत पॉइंट की बात है, सुन लीजिए। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने वाली तमाम, भारतीय जनता पार्टी तो पहले नंबर पे है ही, उसके बाद जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियों की बात कहता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से 2010-11 के बाद से मैदान में आए, उसके पहले मुझे आप 10 नाम गिरा दीजिए जो मुसलमानों का चेहरा थे या मुसलमानों के नेतागिरी की बात करते थे। कोई नहीं था। आज आपको दानिश कुरैशी स्क्रीन पे मिलेगा, वारिस पठान स्क्रीन पे मिलेगा, इम्तियाज जलील साहब स्क्रीन पे मिलेगा, मुफ्ती इस्माइल आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। तो ये 70 साल की राजनीति में ये तमाम एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बात कह रहे हैं कि जहां आपकी तादाद बढ़ जाती है, मैं बताऊं तादाद कैसे बढ़ती है। कश्मीर में चुनाव होते हैं, कश्मीर में चुनाव होते हैं,
वहां 80% से भी ज्यादा आबादी जो है मुसलमानों की है। कैबिनेट जो डिक्लेयर करा है उसमें क्या रेशियो है, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। तो आप समझिए इस चीजों को, ये बेवकूफ बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं इसमें। धीरेन्द्र जी थोड़ा सा रुकिएगा, धीरेन्द्र कुमार जी 1 मिनट। नहीं, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए धीरेन्द्र कुमार जी, थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं कि प्रियंका भारती जी इस पर रिएक्शन जरूर दें कि ओवैसी साहब जब से आए हैं, यानी AIMIM, तभी से जो बाकी के दल है ना, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कोई नहीं करता था। इस पर जरा एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे, और तो मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश बाबू का भी मौन समर्थन है इसमें, वरना अभी तक गिरिराज सिंह जी को जेल में होना चाहिए था। ये साल गिना रहे थे कि इस साल हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको याद होना चाहिए लालू प्रसाद जी ने 90 में ही अडवाणी जी को गिरफ्तार कर सांप्रदायिकता का रथ रोका था। और बाकी अगर आप मुझे AIMIM के ऊपर टिप्पणी चाहते हैं तो मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता को ढूंढती, क्योंकि AIMIM पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। ये जो A और B टीम है दोनों लगभग बराबर है, तो सवाल अगर पूछना होता, उस पर टिप्पणी चाहिए होती, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से बोलती। नहीं तो क्या आपके मन में भी ये चल रहा है कि इन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो वोट बैंक थोड़ा सा नाराज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा A और B दोनों टीम से लड़ाई है। हमारे किसी भी तरह के कट्टरपंथ से हमारी लड़ाई शुरू से रही है, हमेशा रहेगी। हम लोग धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता के लिए हमारा शुरू से नारा ही रहा है। लालू जी ने हमेशा कहा है कि राज रहे या राज्य चला जाए, इंसानियत से हम समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, और हम ठीक है, इंसानियत के पक्ष ठीक है, ठीक है। अब कौन A कौन B, ये तो आज तक समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमेशा एक दूसरे पर ही आरोप लगाते आए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ में है। धीरेन्द्र कुमार जी, ये क्या विपक्ष जाति कार्ड की, जो विपक्ष का जाति कार्ड है, क्या उसकी काट है ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसलिए विपक्ष यहां पर नाखुश नजर आ रहा है? क्या आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, अभी तो मैं सब लोगों को सुन रहा था। दानिश जी ने कहा कि हमारे नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये भूल गए हैं कि हमारे नेता LJP के प्रवक्ता साहब, थोड़ा सा आप मैं क्लियर कर दूं उसमें। मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। बात यह है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ जो मोर्चा निकाला है सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप जाके देखिए, वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं, परसेंटेज ऑफ रेशियो आप देखेंगे तो अच्छा, एक मिनट धीरेन्द्र जी सुनिए ना, मैं बिल्कुल आपको बहुत वक्त दूंगा, लेकिन अब दानिश कुरैशी जी ने ये मुद्दा उठा दिया है कि हम सबकी बात करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की बात करते हैं। तो यहां पर अब आपको दानिश कुरैशी दिखेंगे, अब आपको यहां पर रंगरेज दिखेंगे, आपको यहां पर ये दिखेंगे। आप बता दीजिए कि कोई प्रवक्ता आपका कोई हिंदू है जो बात करता है, या फिर कहीं पर आपने हिंदुओं की बात करी हो? 10 नाम गिनवा लीजिए इनसे। हाँ, बताइए जो हम यहां पर बैठते हैं। नहीं, मैंने आपकी बात पूछ रहा हूं, मैं AIMIM में जो आपने रेशो की बात की। आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना। दानिश जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, मुझसे पूछ हाँ, रहे हैं। आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना। आपके यहाँ पर भी तो एक ही तरफ की बात होती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। देखिए, नंबर ऑफ केसेस के अंदर में हमारे पास जो अंबेडकर जी हैं वो भी हमारे प्रवक्ता हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो हमने हमारी कोशिश पूरी की है। लेकिन जो लोग बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी कह रहा हूं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके पास तो पूरा प्रपोर्शन उनके पास था। उसके बावजूद भी इस तरीके की नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए पहले। अब धीरेन्द्र जी प्लीज अपना टाइम लीजिए, प्लीज धीरेन्द्र जी टाइम लीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि दानिश जी अभी बोल गए, लेकिन याद होगा कि हमारे नेता जो संस्थापक अब नहीं रहे इस दुनिया में, पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी ने मुसलमान को और मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो उन्होंने अपना कितना बड़ा कुर्बानी बिहार में दिया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आज आप अम्बेडकर की चर्चा करते हैं, लेकिन इसी अम्बेडकर के तैल चित्र हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रयास से संसद भवन के अंदर में उनका लगा। इस बात को आप नकार देंगे क्या? तो अगर हमारे नेता धीरेन्द्र जी, क्या आप अंबेडकर जी से मोहब्बत नहीं करते क्या? वही मैं बता रहा हूं कि जब करते हैं तो फिर यहाँ पर इतना विलंब भारत रत्न देने का भी जो प्रयास हुआ वो हमारे नेता के प्रयास से हुआ। तो ना आप दलितों की बात करते हैं, ना आप अकलियतों की बात करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा पर काम करते हैं, सिर्फ मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए। मुझे आपत्ति इस पर है, संविधान को अगर मानते हैं आप तो संविधान में सभी लोगों को लेकर के चलने का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो।